सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 50,000 महीने का दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के घर चला गया था। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा। मैंने मना कर दिया तो मैं वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गया। वहाँ तो मेरी सगी। मेरा नाम रोहित है। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में न तो कोई गुण था और न ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम पल्लवी था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने उनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ले ली और खुद को भी मार डाला। खुद तो वह दोनों मर गए और हमें दुनिया में तकलीफ होने के लिए छोड़ दिए। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर के बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और उसने 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके घर जाके पढ़ाने की वजह से महीने का 5,000 दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा किसी का घर होगा तो बहन घर जाकर पढ़ाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है जिसमें किसी ऑफिस में बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में भी हम जानते थे, क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वो रिश्तेदार लगते थे और उनकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी। इसलिए मैंने बहन को इजाजत दी थी, वैसे भी मजबूरी थी। पल्लवी कहने लगी, वह अमीर लोग हैं, मुझे तैयार होकर जाना होगा, मुझे 1-2 सूट बनवाने होंगे। मैंने कहीं से उधार लेकर अपनी बहन के 2-3 अच्छे से सूट बनवा दिए और उसके वहाँ वह काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी और मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे में भी बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सब्जी नहीं होती थी तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे, लेकिन मैं जानता था कि इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए दहेज बनाना था, लेकिन इस तरह है तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठ जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरत के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वह मेरे पास आकर रुक गई, थोड़ी देर मुझे देखती रही और वहीं कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। जूतों वाली दुकान बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं उसके आगे ही बैठा था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वह वहीं बैठ गई। वह बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 40 होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि इस चश्मे के अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आई कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर यही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और हर समय परेशान रहता हूँ। वह किसी का इंतजार कर रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी। वह बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वह मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने बोला, बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे? तो मैंने कहा 5-7 हजार। वह बोली, इतने पैसे में तो घर का गुजारा भी नहीं चलता होगा।
मैंने कहा गुजारा नहीं चलता, मगर चलाना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज दिहाड़ी नहीं बनती। हजारों मजदूर इंतजार में बैठे हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। उसने कहा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा कितनी सैलरी होगी? उसने कहा 50,000। मेरे हाथ से सामान गिर गया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देंगी सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है मेरा घर में क्या काम होना था, या तो उसने मुझसे सफाई करवानी थी, या फिर घर का ख्याल रखवाना था, या साग सब्जी लेकर आना था। और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी अफसर की भी नहीं होती। मैंने कहा आप जरूर मजाक कर रही हैं, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारा मजाक बनाए। वह बोली मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सोच रही तुम्हें 50,000 महीना दूंगी, इसलिए ज्यादा दे रहे हैं ताकि तुम्हें कोई फायदा भी हो। मैं तुमसे काम कम करवाएंगी, सैलरी ज्यादा दूंगी, ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरी तरफ से कुछ दान हो जाएगा, ताकि हमारे मरने के बाद आसानी हो जाए, क्योंकि हम अमर लोग हैं, हमारी दुनिया तो सवर जाएगी। मैं मरने के बाद नहीं सोचती, इसलिए थोड़ा कम में पैसा ज्यादा देकर मुझे भी दिल से सुकून मिल जाएगी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बात तो वैसे भी उनकी सही थी, सबको दान देना होता है। अगर कोई यह पैसे मुझे सैलरी की रूप में दे रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी कि मुझे कोई दान दिया जा रहा है, और उनका भी दान हो जाता और मेरा घर भी चल जाता। क्योंकि अगर उसने 7 से 10,000 पर रखती तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन 50,000 से तो मेरे काफी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा कि मेरा नाम संध्या है, तुम्हें भी मेरे साथ अभी घर चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। अभी कहीं से सोआ की आवाज आएगी तो मैं जाग जाऊंगा। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम पहली सैलरी एडवांस में ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले गई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया और उनके घर चला गया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गया, बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इस घर की सफाई करनी थी तो फिर 50,000 लगने थे। घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, मैंने यह इन सब कामों के लिए पहले ही तो नौकर रख लिया है, तुम बस इनसे काम करवाना, रोज की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, और आज से हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगे। मैं सोच रहा था कि यह तो बहुत आसान काम मिल गया है, यानी मुझे खुद को कोई काम भी नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और यही बात, सौदा का कौन सा मुझे सर पर उठाकर लाना है, इतने बड़े घर में सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि मालकिन से कहता हूँ तो फिर तो आपने बहुत ज्यादा पैसे दे रही है। फिर मैं अभी थोड़ा कूटकर सो गया कि जब वह खुद पैसे दे रही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इतना सोचने की क्या जरूरत है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और तुम यहाँ रात में भी यहाँ पर रहना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा, पर नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि कल थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक से मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं भी सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था।
और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी। मैंने सोचा सबसे पहले ये खबर अपनी बहन को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसे को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रही हैं, तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक पैसे जमा करके जब उसका सम्मान बनाऊंगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तय कर लूंगा, तब उसको बताऊंगा तो वह बहुत ज्यादा खुश होगी। वैसे हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल में हो गई थी। पर शादी कैसे होती है, हमारे पास तब ऐसे ही नहीं थे। हमारे खानदान में लोग तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में सबसे आगे थे। वह कहते थे यह अपनी बहन को बूढ़ा करके छोड़ेगा, बेचारा शादी कैसे करेगा। अब तो सबका मुंह बंद करवाना चाहता था और सबको अचानक की यह बात पता लगना चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार सामान बनाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को ये बात नहीं बताई। पर शाम को जब मेरी बहन ने कहा कि मैं आज बड़े खुश लग रहे हो, मैंने कहा आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम आया था, भीड़ भी ज्यादा थी, दिवाली करीब है ना, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। वह भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन्होंने अगले महीने से मेरी सैलरी 2000 और बढ़ा दी, यानी मेरी सैलरी 9000 हो जाएगी, बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उसे कहा मैं आज से ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले नहीं उठता था, लेकिन अब उठना था। मुझे हैरानी इस बात की थी, इतने बड़े बड़े घर की मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जागती थी और दिन में 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और उठने के बाद चाय पी लेती। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी। वहाँ बहुत ज्यादा खाना होता था, जिसमें हर तरह की चीज होती थी, साग सब्जी वगैरह वगैरह सब कुछ रहता था। वह खाना खाकर सो जाती थी, सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। इधर भी ज्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबकी जिम्मेदारी थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एक दिन में सब्जी लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया था उसमें 2000 रुपए बचे थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं। क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा खरीदने जाते थे वह तो इतने पैसों में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीजें ले आए हो और पैसे भी बचाए हो, तो ये पैसे तुम्हारे इनाम के हैं। मैंने मालकिन के पास 1 हफ्ते काम किया। वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हो कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि बड़े लोगों को नौकर को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम्हें घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर में जाना है, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वह आ नहीं रही थी। मैं भी सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद मालकिन आई तो वे बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आई थी। काफी खूबसूरत लग रही थी, अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? नौकर छुट्टी पर गया था, मुझे लगा कि इसलिए तैयार हुई है। उनको कहीं जाना है और नौकर छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता, मुझे गाड़ी चलानी आती थी।
लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा था? तुम इतने भी मासूम मत बनो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने को कहा है, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैं तैयार होकर आई हूँ तो इसलिए आई हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं, 20 साल की तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मुझसे मालकिन ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, अभी मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम नहीं करवा सकती, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने पलटकर देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जाने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और वह बैठक में बैठी है। जाओ तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश रहा। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर एक बार देख तो लो, वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मुझे खुद को भी संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत प्यारी थी। वह मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बहन थी। वह भी घबरा गई। आप यहाँ पर क्या कर रही है? हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती तो पास ही मालकिन का घर भी था। वह इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसकी उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को पढ़ाती थी वह मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश करूंगी, और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम उनको पहले चेक करेंगे। अच्छी नौकरी दी, मुझे ज्यादा सैलरी दी, मुझे साफ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक किया था कि मैं थी निकली तो वह मेरी शादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मालकिन को पता ही नहीं था कि वे मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, काफी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ शादी लगवा रही थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया फिर इसी तरह उनकी जान चली गई। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था तो इसका मतलब यह है तो नहीं कि इंसान चुपचाप कमरे में बैठ जाए। बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसे जमा किया था, लेकिन मालकिन ने हर चीजें बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। भगवान का धन्यवाद है कि आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर में काम करता हूँ।
और आजकल वह मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती नहीं थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वह एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि उसे जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और साथ साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता तो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी ले लेता। उसको इसी बात का डर था। इसी वजह से उसने इस तरह की हरकत की और मालकिन के साथ उसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने उनकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।